हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 एनपीओ क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 119। जीवन ज्योति आर्ट सर्कल एक न्यूली स्टैब्लिश कंसर्न है। इसका फर्स्ट ईयर है इसके बिजनेस में। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली कैश और बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशंस हैं। फुल ईयर में जो भी कैश में रिसिप्ट हुआ है या जो भी बैंक में रिसिप्ट हुआ है या कैश और बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ है उसका फुल इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे नहीं है, उसका रीज़न ये है क्योंकि जीवन ज्योति आर्ट सर्कल का फर्स्ट ईयर है तो नो ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, जो भी कैश एंड बैंक अकाउंट है उसके रिसिप्ट साइड में जो भी इंफॉर्मेशन है वो इनकम के रिगार्डिंग रहेगी। जो भी पेमेंट है वो या तो एक्सपेंस के लिए पेमेंट रहेगा या एसेट के लिए, या कुछ एसेट परचेज की रहेगी या कुछ एक्सपेंस हुए हैं उन सब के पेमेंट की इंफॉर्मेशंस रहेगी। ठीक है, एडजस्टमेंट दिया रहेगा। एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट का ऑलवेज टू इफेक्ट रहेगा, डेबिट और क्रेडिट। उसका रीज़न ये है जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उन सब का ऑलरेडी इफेक्ट हो चुका है, उसको अकाउंट में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। बस उसका इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड इन सबको पोस्टिंग करना है। इसका टू इफेक्ट ऑलरेडी पहले से हो चुका है। ठीक है, जो भी एडजस्टमेंट है वो सब न्यू इन्फॉर्मेशंस दी हुई है, इनका कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। इसके लिए जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी एडजस्टमेंट है जितने भी, उन सब का टू इफेक्ट होगा, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। डन। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन पार्ट क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायरमेंट पार्ट क्या है वो सब देख लेना है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा है कि प्रिपेयर करो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 को। ठीक है, तो एज ऑन 31 मार्च 2018 उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये न्यू जीवन ज्योति आर्ट सर्कल है उसके लिए उसका करंट ईयर है 17-18। ये देखिए 17-18 क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला हुआ है कि 31 मार्च 2018 को बैलेंस शीट बनानी है। तो 17-18 जो है वो करंट ईयर है, इनका लास्ट ईयर है ही नहीं क्योंकि ये न्यू उसका बिजनेस है, न्यू बिजनेस है। डन। और जो नेक्स्ट ईयर है वो 18 और 19 है। नेक्स्ट ईयर हमें क्यों ध्यान में रखना है, अगर कुछ भी प्रीपेड अगर कुछ भी इनकम आ रही हो, सब्सक्रिप्शंस आ रहा हो या कुछ भी प्रीपेड एक्सपेंस हो रहे हैं तो उसके लिए जो भी नेक्स्ट ईयर है उसको ध्यान में रखना है कि अगर वो लायबिलिटी साइड जाएगा नहीं तो एसेट साइड जाएगा। डन। जीवन ज्योति आर्ट सर्कल है, न्यूली स्टैब्लिश है, तो जो कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस है वो नील रहेगा, उसमें कोई भी कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी एक साइड ले लेनी है हमें। अच्छा, उससे पहले हम जो भी एडजस्टमेंट है उन सबको नंबरिंग कर देते हैं कि जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करें तो हम प्रॉपर्ली जो भी एडजस्टमेंट वाले ट्रांजेक्शन हैं उन सब के लिए हम प्रॉपर्ली लाइन छोड़ सकें। ठीक है, सब्सक्रिप्शन जो है नंबर 1 है। नंबर 2 फर्नीचर डेप्रिसिएशन है। नंबर 2। नंबर 3 है एडमिशन फ़ीस, तो नंबर 3 एडमिशन फ़ी। डोनेशन दिया हुआ है नंबर 3 पे, तो नंबर 3 में एडजस्टमेंट नंबर 3 में एडमिशन और डोनेशन दोनों का एडजस्टमेंट है, तो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो ये सब जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं इन सब के लिए प्रॉपर्ली लाइन छोड़ देनी है और जो भी अदर ट्रांजेक्शन्स हैं उन सबको फटाफट लिख लेना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए हम पेज 1 पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड इनकम, इनर कॉलम आउटर कॉलम, दोनों साइड इनर कॉलम आउटर कॉलम छोड़ना है। और ये देखिए रूपी का सिंबल ये है, अभी न्यू ये वाला नहीं करना है। ठीक है, टॉप में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ जीवन ज्योति आर्ट सर्कल इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है, ये पेज नंबर 1 पे। पेज नंबर 2 पे हमें पूछा है कि बैलेंस शीट भी बनानी है, रिक्वायरमेंट पार्ट है, तो पेज नंबर 2 पे हम बैलेंस शीट बनाएंगे।
बैलेंस शीट एज ऑन एक पर्टिकुलर डेट के लिए होती है ऑलवेज बैलेंस शीट, फॉर द ईयर एंड नहीं होती। ये पर्टिकुलर डेट जो साल का लास्ट डे रहता है उस दिन बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। तो इसके लिए यूज़ होता है एज ऑन। लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, फिर से इनर कॉलम आउटर कॉलम, इनर कॉलम आउटर कॉलम, और ये प्लीज़ रुपी का सिंबल लगाना मत भूलिएगा, ये वाला नहीं लिखना है, रुपी का सिंबल ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पेमेंट साइड ले लेते हैं। फर्नीचर जो एसेट का पेमेंट फर्नीचर परचेज किया हुआ है, तो फर्नीचर जो है वो एसेट रहता है, प्रॉपर्टी है फर्नीचर का, उसकी जो लाइफ है वो मोर देन 1 ईयर होती है। जब भी हम कोई भी फर्नीचर लेते हैं तो जिस ईयर में लेते हैं उसी ईयर में उसको डिस्पोज नहीं करते हैं। फर्नीचर लेने के बाद में वो 4 ईयर 5 ईयर्स 10 ईयर्स तक चलता है, ठीक है। तो एसेट साइड में फर्नीचर इनर कॉलम में, उसके लिए लाइन छोड़ देनी है कि डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट नंबर 2 में है इनर कॉलम में। उसके बाद में स्टेशनरी परचेज की है, स्टेशनरी के लिए एक्सपेंस पे किया हुआ है, तो आउटर कॉलम, क्योंकि इसके लिए नो एडजस्टमेंट 4000 रुपीज़। ऑफिस रेंट 2600, तो ऑफिस रेंट 2600 आउटर कॉलम में, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर वगैरह सब मंगवाते रहते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग करने के लिए, तो 300 रुपया आउटर कॉलम में, इसके लिए भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन का एक्सपेंस है 560 रुपया आउटर कॉलम। इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 23,000 और इसके लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट फर्नीचर के नीचे 2 लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो आउटर कॉलम में। फिर देखिए बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन मतलब क्या होता है कि एज ऑन 31 मार्च को कैश इन हैंड का बैलेंस है 57540 और कैश एट बैंक का बैलेंस है 30,000, ठीक है। तो ये जो है वो ऑलवेज एसेट रहेगा, हमारे लिए प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसको हम, ये मेरा एक्सपेंडिचर या मेरी इनकम नहीं है, हमारे पास कुछ ओपनिंग था, फिर हमें कुछ रिसिप्ट हुआ, ओपनिंग प्लस रिसिप्ट को मिला के हमने कुछ पेमेंट किया पूरे साल भर में, और उसके बाद में ये साल के एंड में था एज ऑन 31 मार्च जब हमने देखा तो हमारे अकाउंट में, बैंक के अकाउंट में 30,000 थे और हमारे पास में कैश बैलेंस, न्यू जीवन ज्योति आर्ट सर्कल है उसके पास में जो कैश बैलेंस है 7540 है। तो ये मेरे लिए एसेट है कि इन फ्यूचर आर्ट सर्कल ये जो पैसे का यूज़ करके वो कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एसेट हो गई, डन। तो कैश इन हैंड 7540 आउटर कॉलम में, कैश एट बैंक 30,000 आउटर कॉलम में। इन सब में ना कोई एडजस्टमेंट नहीं होते, प्लीज़ कभी ध्यान रखना, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक में कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगा। तो पेमेंट साइड जो भी जितने भी ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन सबका हमने प्रॉपर्ली पोस्टिंग कर दिया है। एक सिर्फ फर्नीचर था उसके लिए हमने 2 लाइन छोड़ दी है, ठीक है। अभी रिसिप्ट साइड आ जाते हैं। रिसिप्ट साइड है एडमिशन फीस, देखिए तीनों में ही एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो तीनों में इनकम साइड जाएगा और तीनों के लिए हम प्रॉपर्ली लाइन छोड़ देंगे। एडमिशन फीस, सब्सक्रिप्शन और डोनेशन, तो डोनेशन 18,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 40,000, डोनेशन देखिए डोनेशन 18,000 है, देखिए। फिर है सब्सक्रिप्शन 40,000, और जो एडमिशन फीस है एक्चुअली उसको फुल अमाउंट जो है वो कैपिटल उसमें ऐड करना है, फुल अमाउंट जो है कैपिटलाइज करना है, तो सीधा एडमिशन फ़ी है 22,000, ठीक है। अभी एडजस्टमेंट स्टार्ट करते, देखिए तीनों हमने लिख दिए हैं इनर कॉलम में, और सबके लिए 2 लाइन या 1 लाइन अकॉर्डिंग टू यू आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अभी एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। सब्सक्रिप्शन जो है
आउटस्टैंडिंग है फॉर द ईयर 5000 रुपीज़, मतलब क्या है इसका कि 40,000 तो मिल गया है ये करंट ईयर के लिए, और करंट ईयर का 5,000 और मिलना पेंडिंग है। तो ये इस ईयर का इनकम हो गया। तो 40 + 45, इस ईयर का इनकम जो है वो 45,000 है। ठीक है, अभी पेंडिंग है, ये हमारे लिए इनकम है, ये हमारे लिए रिसिप्ट है। ठीक है, तो रिसिप्ट हम इसे डेटर्स के जैसे कंसिडर कर सकते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपीज़ एसेट साइड में आएगा। फर्स्ट इफेक्ट हो गया। देखिए फर्स्ट इफेक्ट हमने इधर क्रेडिट में दिया। देखिए फर्स्ट इफेक्ट जो है वो क्रेडिट में दिया, फर्स्ट इफेक्ट जो है क्रेडिट में दिया, क्रेडिट साइड उसको ऐड किया। देखिए जो भी एडजस्टमेंट है उन सब का 1-2 इफेक्ट होगा। ठीक है, 2 इफेक्ट होगा, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में, वो हमें ध्यान में रखना है। दोनों कभी क्रेडिट में मत कर देना या दोनों कभी डेबिट में मत कर देना, एक डेबिट में होगा एक क्रेडिट में होगा। चलो देखो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है, तो हमने ऐड किया इनकम को, तो हमें हमारी इनकम है। इनकम मतलब क्या, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट गोल्डन रूल क्या है, डेबिट किसको करना है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस को, और क्रेडिट किसको करना है, ऑल इनकम गेन या फिर प्रॉफिट को। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए इनकम है, ये सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है। तो हमने इनकम को ऐड कर दिया कि इनकम हुई थी पहले 40,000 तो मिल गया है, 5,000 मिलना पेंडिंग है, मिल तो जाएगा लेकिन ये 5,000 है तो इसी साल की इनकम ना, तो इसके लिए इसे 17-18 में ही ऐड करना है इनकम की साइड। ठीक है, तो क्रेडिट इफेक्ट आ गया। सेकेंड इफेक्ट जो है वो एसेट में लिखना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपीज़। देखो मैंने पहले ही बताया था कि जो एसेट बैलेंस रहता है, एसेट का बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस रहता है। ठीक है, तो ये 5,000 रुपीज़ जो है वो इन फ्यूचर हमें कोई भी एक सर्टेन डेट को मिल जाएगा, जब भी उनके पास में होगा मेंबर्स के पास में तो वो दे देंगे। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शंस का हो गया नंबर 1। नंबर 2 है डेप्रीशिएशन 10% पर एनम, पूरे साल भर का फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन लिखना है 10%। तो फर्नीचर के लिए हम लोग ने वर्किंग नोट बनाया है, 12,000 का फर्नीचर लिया था, 10%, तो परसेंट को 10 डिवाइड बाई 100। देखिए 2 0 गया, 2 0 तो 1 1 2 0 और 2 1 जा 12 1 जा 12, तो 1,200 1200 रुपये जो है वो फर्नीचर का डेप्रीशिएशन है। फर्नीचर का डेप्रीशिएशन मतलब जो वैल्यू है वो डाउन हो गई। ठीक है, जो वैल्यू है वो डाउन हो गई 1,200 से। एट द एंड पूरे साल भर में यूज़ किया फर्नीचर को, यूज़ करने पे उसका डेप्रीशिएशन आया 1,200, तो उसका वैल्यू डाउन हो गई, लॉस हुआ इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, तो लॉस नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंडिचर में आएगा। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट जो है वो फर्नीचर है, इसका एसेट में से माइनस करेंगे। ठीक है, एसेट में से हम माइनस कर रहे हैं, तो 12,000 माइनस 1,200, तो आउटर कॉलम में आएगा 10,800। और डेबिट साइड हम लिखेंगे टू फर्नीचर डेप्रीशिएशन। ठीक है, 1,200 रुपया, 1,200 फर्नीचर। देखिए इधर हमने डेबिट किया है और इधर क्रेडिट किया है, ये एसेट साइड में लिखा है लेकिन लेस करके लिखा हुआ है। ठीक है, ऐड नहीं किया हुआ है, लेस किया है। तो लेस करने का मतलब क्या हुआ कि हमने इधर क्रेडिट कर दिया, फर्नीचर का वैल्यू 1,200 रुपये से डाउन किया, तो एक डेबिट का इफेक्ट हो गया, एक क्रेडिट का इफेक्ट हो गया। ठीक है, नंबर 3 पे है फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फी एंड 50% डोनेशन फीस कैपिटलाइज। जो ये एडमिशन फ़ी है 22,000, उसको फुल अमाउंट 22,000 रुपया पूरा का पूरा कैपिटलाइज करना है, कैपिटल फंड में ऐड करना है। और जो डोनेशन है उसका ओनली 50% ऐड करना है। तो डोनेशन जो है 18,000 का 50% 9,000 कैपिटल फंड में यूज़ करना है, और 9,000 जो है वो आप एज ए इस ईयर की आप इनकम कंसिडर कर सकते हो। ओके,
ठीक है। तो कैपिटल फंड है, कैपिटल फंड का हमारा ये ओपनिंग नील रहेगा। क्यों नील रहेगा? क्योंकि न्यू स्टेब्लिश फॉर्म है, इस पे हम एडमिशन फ़ी है वो फुल्ली कैपिटलाइज 22,000 और डोनेशन है उसका 50% 9,000 दोनों ऐड कर दिया है। ठीक है, देखो एक यहाँ पे क्रेडिट इफेक्ट आ गया, लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी में ऐड किया। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस होता है लायबिलिटी का, तो 22,000 9,000 का क्रेडिट इफेक्ट हो गया है। हमने इधर क्रेडिट साइड लिखा है लेकिन माइनस करके लिखा है, माइनस किया है। ठीक है, क्रेडिट में से लेस किया है, तो ये डेबिट इफेक्ट हो गया इसका। डन, समझ में आया सबको? चलो, हमने रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड सबकी पोस्टिंग प्रॉपर्ली कर दी है। एडजस्टमेंट, 3 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, तीनों प्रॉपर्ली कर दिए हैं। अभी कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो अभी टोटल करेंगे। तो टोटल में इनकम साइड में ओनली 2 आइटम है, 45,000 प्लस 9,000, तो टोटल होता है 54,000। और डेबिट साइड में इन सबका टोटल करेंगे तो टोटल होता है 8,660। तो क्रेडिट साइड जो है वो ग्रेटर है डेबिट साइड से, तो माइनस करेंगे और सरप्लस आ रहा है 45,340। तो ये जो 45,000 जो सरप्लस है, प्लीज़ उसको सर्कल करना जिससे पता चले कि डेफिसिट या सरप्लस कितना है। ठीक है, आप अगर इसको कॉमनली लिख दोगे तो कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। जो भी एक्सपेंस साइड या इनकम साइड है तो उसी के जैसे लगेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। तो आप प्लीज़ उसको सर्कल करना बच्चों, ध्यान रखना। आप जितना जो भी आंसर शीट है उसके अंदर जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसका प्रॉपरली क्लियरली जो एग्जामिनर है उसको समझ में आना चाहिए। ठीक है, टू सरप्लस यहाँ पे भी लिखना है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, 45,000 से एक्सेस है, एंड ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। प्लीज़ ये सब लिखना है, इन सब के मार्किंग होते हैं। ठीक है, कैपिटल फंड में ऐड कर दिया है सरप्लस, यहाँ पे ये ऐड, प्लीज़ ध्यान रखो आप ऐड कर रहे हो, ऐड करने के बाद में अंडरलाइन करो। ठीक है, आप जितना अपनी जो आंसर है उसको क्लियरली एकदम साफ़ सुथरे तरीके से और एकदम क्लियरली सामने वाले जो एग्जामिनर है उसको शो करोगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपकी आंसर शीट चेक करने में। ठीक है, तो सरप्लस ऐड कर लिया 45,340। कैपिटल फंड तो पहले से नहीं था, सरप्लस प्लस एडमिशन फीस और डोनेशन, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कैपिटल फंड का टोटल होता है 76,340। ठीक है, टोटल लायबिलिटी का टोटल है। प्लीज़ यहाँ पे भी लिखना, मैंने नहीं लिखा है, टोटल यहाँ लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है टोटल। ठीक है, जब आपका ये जो टोटल अमाउंट होता है यहाँ पे डबल लाइन करनी है, ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन। एसेट का टोटल मारना है तो एसेट का भी टोटल आएगा 76,340। ठीक है, ऐसे अपना क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो फिनिश हो गया है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ आपको क्या डाउट है और कौन से चैप्टर का मैं वीडियो बना के और डालूँ, प्लीज़ बताइए। कुछ भी